हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी यानी लुप्त बारंबारता का एक और क्वेश्चन, एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या था, हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं थे, हमें एक्स आई की वैल्यू डायरेक्ट दी हुई थी। आज के हमारे केस में हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं और उस केस में हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, जबकि यहाँ भी हमें माध्य यानी जो हमारा मीन है वो दिया हुआ है। तो देखिए आज का क्वेश्चन, x का मान ज्ञात करें यदि दिए गए वितरण का माध्य 54 है। फाइंड x इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। फॉर्मूला हमारा वही, बस करने के ढंग में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसे, चलो देखते हैं। अब हमें यहाँ क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। ये हमें दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, ये 16, 14, 24, 26 और ये है x। अब फॉर्मूला जो है हमारा वो होता है x बार इज इक्वल टू क्या होता है, फिक्सी अपॉन फी, ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई। तो एफ आई तो हमारे पास है, हमें क्या चाहिए, एक्स आई। तो एक्स आई क्या होता है, हमारा वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क। और से निकालने का तरीका, हम हमारी जो ये दो क्लास इंटरवल्स यानी जो दो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, न्यूनतम सीमा और अधिकतम सीमा, इन दोनों को हम प्लस करते हैं और फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 0 + 20 कितना हो गया, 20। अब 20 को 2 से भाग कर दें अगर, तो कितना हो जाएगा, हम 0 + 20/2 करें तो 20/2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 10। तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10। तो वो 10 हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इन लिमिट के बीच में जितना डिफरेंस होता है, यहाँ कितना डिफरेंस है हमारे बीच, 20 का। तो ये जो 20 का डिफरेंस है ना, बस अब हम इसी को ऐड करते हुए हर बार एक नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगी। जैसे 10 में 20 ऐड किया 30, इसमें फिर 20 ऐड कर देंगे 50, फिर ऐड किया 70 और यहाँ ऐड किया तो 90। मिल गया एक्स आई। नेक्स्ट स्टेप हमें पता ही है, एफ आई एक्स आई। तो सिंपली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है और जो हमने क्लास मार्क वर्ग चिन्ह निकाले हैं, इन्हें हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब 16 × 10 160, 14 × 30 ये हो गया 420, यहाँ आ जाएगा 1200 और ये हो गया 1820 और ये कितना हो जाएगा 90x। नेक्स्ट स्टेप, इन सबको ऐड करना। जो हमारे नंबर्स हैं यानी ये सारे ये एक साथ ऐड होंगे और 90x अलग। तो इन सबको ऐड करके तो मिला 3600 और 90x जो है वो अलग रहेगा। यहाँ भी क्या करना है हमें, यहाँ भी यानी जब फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे बारंबारता को, फिर वही नंबर्स एक साथ और x को अलग। तो नंबर्स को ऐड करते हैं तो 80 मिलता है और प्लस में x को भूलना नहीं है क्योंकि उसी को तो निकालना है। अगर उसी को भूल गए तो फिर निकालेंगे किसे। अब बस वैल्यूज़ पुट करनी है। मीन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, वो है 54 इज इक्वल टू 3600 प्लस 90x डिवाइड बाय 80 प्लस x। फिर वही काम, ये ब्रैकेट में बंद करो क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं ना मल्टीप्लाई करना। तो 54 × 80 प्लस x इज इक्वल टू 3600 प्लस 90x। अब इसे सॉल्व करें। 54 को 80 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया 4320 प्लस 54x और यहाँ पर आ जाएगा वही टर्म है ही 3600 प्लस 90x। फिर अगला स्टेप क्या है, हमें x को एक तरफ इकट्ठा करना है और नंबर्स को एक साइड ले जाना है। तो यहाँ 54x ऑलरेडी बैठा ही है, 90x किसका बन के आएगा, शाबाश, माइनस का। और ये 3600 माइनस
4320। यहाँ मिल गया माइनस का 36x और यहाँ मिला माइनस का 720। माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 720 अपॉन 36 यानी 20, क्योंकि 36 से कम 36, 36 दूनी 72 और ये रहा 0। तो मिल गई हमारी लुप्त बारंबारता, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि ये केस हमारा क्लास इंटरवल वाला है इसलिए हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी तो दी है, लेकिन xi कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इसकी लोअर लिमिट है यानी न्यूनतम सीमा और अपर लिमिट यानी अधिकतम सीमा, इन दोनों को ऐड करना है और फिर 2 से डिवाइड करना है। तो 0 + 20 डिवाइड बाई 2 तो हमें 10 मिला। या तो हम सभी को ऐड करते जाएं, 20 + 40 यानी 60 और फिर उसे 2 से डिवाइड करें तो नेक्स्ट टर्म मिलेगी 30। या फिर मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया कि जितना इनके बीच में गैप है, 0 से 20 के बीच में जितना गैप है, बस पहली टर्म निकालने के बाद उतना गैप आप ऐड ऑन करते जाओ। 20 ऐड किया 30, 30 में 20 ऐड किया 50, फिर 20 ऐड किया 70, फिर 20 ऐड किया 90। मिल गया हमें xi और उसके बाद fi xi यानी इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके नंबर्स को एक साथ और 90 जो हमने x से मल्टीप्लाई किया है यानी 90x, उसे हम ऐसे ऐड करेंगे। सेम हम फ्रीक्वेंसी ऐड करते समय ध्यान रखेंगे। फिर फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ हमें जहाँ दी हुई हैं उन्हें हम उनके प्लेस पे पुट कर देंगे। x बार यानी जो मीन है, माध्य 54, वो हमने रख दिया। सिग्मा fi xi उसकी वैल्यू रख दी, सिग्मा fi की वैल्यू रख दी, और फिर नॉर्मल जैसे हम एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, उस ढंग से इसे सॉल्व कर देंगे तो मिल जाएगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। है ना इजी? तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।